नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि इंदौर से है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है और उनका ये बयान कांग्रेस में ही अलग अलग बातें उजागर कर रहा है। कहा है कि नगर निगम का विभाजन नहीं होने देंगे, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। सरकार की 2 नगर निगम बनाने की कोई मंशा नहीं है और इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा। इंदौर का हर नागरिक भी यही चाहता है। ये सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से कहा गया। प्रदेश सरकार के मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा और उन्होंने ये बातें कही हैं। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया है कि नगर निगम का विभाजन नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ जयवर्धन सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने न केवल इंदौर भोपाल बल्कि इंदौर और जबलपुर के नगर निगम के विभाजन की बात को भी एक प्रकार से हवा दी है और कहा है कि इस पर भी विचार चल रहा है। तो दूसरी तरफ मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि विभाजन नहीं होने देंगे, इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा। ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं और सरकार की 2 नगर निगम बनाने की कोई मंशा नहीं है। अगर मंशा नहीं है तो फिर जयवर्धन सिंह ट्वीट क्यों करते हैं? तरफ से कोई मांग नहीं है। ये तो हाइपोथेटिकल प्रश्न है। ये ख्वाबों में किया हुआ एक प्रश्न था, कुछ लोगों के द्वारा उछाला गया प्रश्न था, जबकि इंदौर का हर नागरिक चाहता है कि इंदौर शहर, हमारा शहर, एक बड़ी मेट्रोपॉलिटन शहर बने, जहां केंद्र सरकार की तमाम सुविधाएं मेट्रोपॉलिटन शहर को जो मिलती है हम अपने शहर को दिलाएं। इस तरह का कोई प्रश्न कांग्रेस ने नहीं किया, ना किसी ने मांग की। इसलिए मुझे बयान देना पड़ा कि हम मेट्रोपॉलिटन शहर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, ना कि 2 नगर निगम। क्या ये श्योरिटी दे सकते हैं कि इंदौर के लोगों को कि 2 नगर निगम नहीं होने देंगे आप? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एकमात्र शहर इंदौर है मध्य प्रदेश में जो आगे पीछे मेट्रोपॉलिटन शहर का दर्जा पाएगा। तो उस तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, हाइपोथेटिकल बातें हैं, ये कह रहे हैं मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। उन्होंने कहा है कि विभाजन इंदौर नगर निगम का नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे। विभाजन काल्पनिक बातें हैं और सरकार का इस बारे में सरकार सोच भी नहीं रही है और इंदौर का हर नागरिक भी यही चाहता है। यह सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से कहा गया। और अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं। अरुण, सज्जन सिंह वर्मा जो कह रहे हैं बिल्कुल उलट, जयवर्धन सिंह के बिल्कुल उलट, सरकार में ही मंत्री 2 अलग अलग बातें कर रहे हैं, दोनों अलग अलग मंत्री। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जब भोपाल के विभाजन की बात हुई थी नगर निगम की, तो उसके बाद कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव हैं राकेश सिंह यादव ने कमलनाथ को पत्र लिखा था और कहा था कि भोपाल की तर्ज पर इंदौर का नगर निगम भी 2 भागों में बांटा जाए। उसके बाद विवेक तनखा ने भी यही ट्वीट किया था कि भोपाल की तरह इंदौर और जबलपुर नगर निगम को भी 2 भागों में बांटा जाए। उसके बाद जयवर्धन सिंह ने सहमति भी जताई थी और कहा था कि अगर मांग आएगी इन शहरों की तो यहाँ भी 2 नगर निगम होंगे। इसके बाद ये उलट बयान आया सज्जन सिंह वर्मा का। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर हम 2 नगर निगम में नहीं बांटने देंगे इंदौर को। इंदौर है जो मेट्रोपॉलिटन शहर बनेगा, क्योंकि सीएम कमलनाथ ने भी अभी मेट्रो के उद्घाटन के दौरान ये बात कही थी कि इंदौर को मेट्रोपॉलिटन शहर बनाएंगे। तो अब 2 मंत्रियों का जो आपस की जो विवादास्पद तो नहीं कहेंगे पर विरोधाभासी बयान है ये जो 2 मंत्रियों का है कि एक तरफ नगरीय प्रशासन मंत्री कह रहे हैं कि अगर मांग आएगी इंदौर और जबलपुर से तो इन्हें भी 2 भागों में बांटेंगे, और सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि किसी भी हालत में बांटने नहीं देंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और जयपुर, कोटा शहर को 2 नगर निगमों में बांट दिया गया है। तो ऐसे में अब ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं वहां भी 2 नगर निगम होंगे। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा का यह बयान चौंकाने वाला है और एक नए चीज बता रहा है कि नई 2 भागों में हम नहीं बांटने देंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री न केवल नई चीज बता रहा है बल्कि ये भी बता रहा है कि सरकार के 2 मंत्री क्या अलग अलग बातें कहते हैं, दोनों सार्वजनिक रूप से अलग अलग बातें कहते हैं, ये समझ से परे है। बिल्कुल, देखिए, ये तो विरोधाभासी बयान है कि 2 मंत्री एक दूसरे की बात को ही काट रहे हैं। जब नगरीय प्रशासन मंत्री जिन
कोई इसकी कमान है कि कौन से नगर निगम बांटे जाने हैं, उनके विभाग का ये काम है। लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री उसमें बीच में ही अड़ंगा लगा देते हैं और कहते हैं कि नगर निगम नहीं बांटा जाएगा। अब नगर निगम बांटा जाए या ना बांटा जाए तो सरकार को तय करना है, लेकिन दो मंत्री फिलहाल अभी आमने सामने हैं इंदौर को लेकर खास तौर से। बिल्कुल, दो मंत्री आमने सामने हैं इंदौर को लेकर खास तौर से। आप हमारे साथ बने रहिए और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भार्गव साहब, आपका स्वागत है। और आपने सुना होगा, नहीं सुना तो हम बता देते हैं, सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से कहा गया कि इंदौर नगर निगम को बांटने की जो बात चल रही है ये होने हम नहीं देंगे। इंदौर की जनता भी यही चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई बांटा जाए। इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा। जयवर्धन सिंह ने ट्वीट किया था, वो तो आपको मालूम ही होगा, क्या कहेंगे इस पर? सज्जन वर्मा जो कह रहे हैं मेरे दृष्टिकोण से बिल्कुल सर्वथा उचित है और बड़े शहरों की प्रतिष्ठा इज्जत उनकी पॉपुलेशन से होती है। ना इंदौर बंटना चाहिए ना भोपाल बंटना चाहिए, लेकिन उसके नागालैंड की और मिजोरम की हैसियत है उससे 1000 गुनी बड़ी हैसियत उत्तर प्रदेश की है। इसी कारण से है कि उसकी पॉपुलेशन कई गुनी ज्यादा है। वहाँ के मुख्यमंत्री की हैसियत, वहाँ के विधायकों की, वहाँ के मंत्रियों की, वहाँ की सरकार की, इसी तरह से शहरों की हैसियत होती है। आप टुकड़ों टुकड़ों में कर देंगे, धीरे धीरे ग्राम पंचायत बना दी सरकार, भोपाल इंदौर को पंचायत बना दे तो और ज्यादा ठीक रहेगा, चुनाव जीतने में आसानी होगी। ये राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर किया जा रहा कुकृत्य है और इस कुकृत्य को लेके लोग कभी इनको माफ नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन ये सरकार के ही मंत्री, दो मंत्री अलग अलग बातें कहते हैं। जयवर्धन सिंह ट्वीट करते हैं कि विवेक तनखा के विचार उचित हैं, शहरी विकास के लिए छोटे जनसंख्या वाले वार्डों का होना जरूरी है। जबलपुर इंदौर शहर में 2 नगर निगम बनाने का कोई सुझाव आवेदन आएगा तो उस पर भी विचार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ सज्जन सिंह वर्मा कुछ और कह रहे हैं। ये विरोधाभासी बयान सरकार के ही दो मंत्रियों के बीच में। ये अजब गजब मंत्री हैं, अनुभवहीन मंत्री हैं। ये कमलनाथ जी का संग्रहालय, मानव संग्रहालय है, मंत्रिमंडल नहीं है। ये जो बता रहे हैं कि बड़े बाढ़ होने से विकास नहीं होता है, तो बंबई और दिल्ली महानगरों के बड़े, जिनमें एक विधानसभा के बराबर वोटर होता है, 2 लाख वोटर होता है, 1.5 लाख वोटर होता है, तो क्या वहाँ की प्रगति रुक गई है? अपनी अकर्मण्यता के लिए ये सारा का सारा ये सब लॉजिक दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ कि कोई कारण नहीं होता कि हम बड़े बाढ़ होने के कारण से किसी शहर का बंटवारा कर रहे हैं। भार्गव साहब, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दो मंत्री अगर अलग अलग बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब कि इस इतने गंभीर विषय पर अंदर चर्चा हो ही नहीं रही है, सब अपने अपने हिसाब से बाहर आकर बयान दे रहे हैं। ये मंत्री परिषद में चर्चा कर रहे हैं, विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं और उसके लाभ हानि पे चर्चा कर रहे हैं। और ये सरकार जो है कुल मिला के संयोग से बनी सरकार है, दुर्योग से, और उस कारण से इनके अलग अलग गुटों के मंत्री, अलग अलग विचारधाराओं के मंत्री, अलग अलग लोग ये सब बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे पूरे प्रदेश की जनता भी कंफ्यूज है, असमंजस में है। अब आप मान के चलेंगे भोपाल इंदौर के लोगों पर, वहाँ के बाशिंदों पर, नागरिकों पर क्या गुजर रही होगी जब इस तरह के विचार सरकार के प्रतिनिधियों के होते हैं। तो लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा भविष्य क्या होना, हमें कहाँ जाना है, किसके साथ जाना, कौन से टुकड़े में हम रहेंगे। मैंने कुल मिला के एक असमंजस की स्थिति पैदा करना। और मैं तो सोचता हूँ कि इनकी ये चालाकी है कि चुनाव टलते जाए ताकि इन चुनाव, एक तो ये भी हुआ कि परोक्ष चुनाव होंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, अब पैसे का खेल चलेगा पूरा, मंडी बन जाएगी, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगरीय संस्थाएं सारी खरीद फरोख्त की मंडी बन जाएगी। और ये सब ये काम इनका है कि छोटे रूप में चुनाव करवाएं, कम वार्ड मेंबरों से, कम प्रतिनिधियों से सारे लोगों को हम खरीद सकें। ये सारा हो रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि अल्प समय के लिए रहेगा ये दुष्कृत्य और ज्यादा लंबे समय टिकेगा नहीं। जैसी सरकार बदलेगी और फिर ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो क्या सरकार बदलने की आपको गुंजाइश अभी भी लग रही है? भाई, जब भी मैं ये शब्द उपयोग कर रहा हूँ कि जब भी सरकार बदली तो स्वाभाविक रूप से आपको मान देखे, आप कोलार नगर पालिका अलग से बनी थी और उसको मर्ज करना पड़ा भोपाल नगर निगम में। उसी तरह से यदि 2 नगर निगम बनाएंगे, सारा का सारा काम करेंगे और उसके बाद में कभी भी कोई दूसरी सरकार आई और इनकी उससे सहमत नहीं हुई
फिर मर्ज हो जाएगी। कुल मिला के लोग फुटबॉल की तरह इधर से उधर होते रहेंगे। क्या नाम रखेंगे, क्या काम होगा, सर लोगों को एकोमोडेट करने और समायोजित करने के लिए, पद लाभ देने के लिए 2 नगर निगम बना दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गोपाल भार्गव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गोपाल भार्गव निशाना साध रहे हैं। और